बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर बड़ी अहम समाअत हुई है, जबकि शहबाज गिल के जो असिस्टेंट थे उनके बरदर निस्बती को जो गिरफ़्तार किया गया था और जिस्मानी रिमांड पर 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया गया था, उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस्लामाबाद पुलिस है, ये सियासी इंतकाम में इस हद तक आगे चली गई है कि मैं बतौर वकील ये समझता हूँ कि जिस्मानी रिमांड के मामले को लेके इतना ज़्यादा कोई तगो-दो करे तो इसका मतलब ये है कि वो ज़बरदस्ती किसी पर किसी से कोई बयान लेना चाहता है या किसी से कोई स्टेटमेंट दिलवाना चाहता है या ब्लैकमेल करना चाहता है या मैनेज करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है। कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि जब कोई पुलिस या प्रोसिक्यूशन इस हद तक सीरियस हो जाए और एक मुकदमे में एडवोकेट जनरल को ख़ुद कचहरियों में आना पड़े, तो उसका मतलब ये है कि मामला कुछ और है और इनको खौफ है इम्पोर्टेड हुकूमत को। और ये शहबाज गिल जिसने जितनी भी देखिए जो फ़ौज के हवाले से बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि गलती हो जाती है इंसान से और गलत स्टेटमेंट आ जाती है, वो दुरुस्त भी हो सकती है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो या कोई कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक उसका जो सज़ा बनती है, जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, की जाए। लेकिन जो इस मामले को लेकर और इसको मद्देनज़र रख के जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना गुस्सा निकाला है शहबाज गिल पर और शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने के हवाले से जो कुछ किया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पुलिस का जो रवैया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस अपने बयानात जारी कर रही है और अपने आप को सुरखरू करने के लिए और इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने वो आईजी इस्लामाबाद जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के एलिगेशन थे, जिसको ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने इन्हीं कामों के लिए, ये इनका वतीरा है। इनका वतीरा ये है कि ये हमेशा अपने जो करप्ट दोस्त हैं उन्हीं को नवाजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो करप्ट लोग हैं जो हर हाल में उनकी बात मानेंगे, हर गलत बात उनकी मानेंगे। इनको अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स नहीं चाहिए होते। यही वजह है कि अब शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें पार्टी बनाया गया है शहबाज गिल को भी और जो बाकी मुलज़मान हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के जो फ़ैसले हैं उनको चैलेंज किया गया है। उस दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि फ़लाँ तारीख़ को हमने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, उस रिमांड में ये चीज़ें हमें पता चली। मज़ीद कुछ अहम चीज़ें थी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी थी और इन्वेस्टिगेशन हमने इकट्ठी करनी थी। इस वजह से हमें मुलज़म की फ़िज़िकल कस्टडी चाहिए थी और मजिस्ट्रेट ने हमारी दरख्वास्त को और हमारी जो इस्तदाद थी उसको मुस्तरद किया। और उसके बाद हम जब एडिशनल सेशन जज साहब के पास गए, इन्होंने बाकायदा टाइमिंग लिखी है कि हमने इतने बजे दरख्वास्त दायर की, पहली बहस इतने बजे हुई, फिर 2 बजे, फिर एडवोकेट जनरल लाए, हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना था। केस बड़ा हाई लेवल का था, हाई प्रोफाइल केस था, हसास इदारों की तौहीन का केस था, इस वजह से हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना था। लेकिन बदकिस्मती से एडिशनल सेशन जज साहब ने हमारी बात ना सुनी और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। साथ उनकी तरफ से अदालत में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फ़ैसले कलअदम करार दे। मातहत अदालतों के फ़ैसले कलअदम करार देकर शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि आप जानते हैं कि शहबाज गिल को कल ही जेल मुंतकिल कर दिया गया था, अडयाला जेल में, जो पंजाब हुकूमत के अंडर है और वहाँ पर वो मौजूद हैं। और अब इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और अब देखना ये है कि इस पर आज ही समाअत होती है या ये समाअत सोमवार को होगी। इसकी भी जो तफसील होगी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी तरफ जब शहबाज गिल के ड्राइवर या उसका असिस्टेंट जो था उसके बरदर निस्बती को और उसकी बीवी को गिरफ़्तार किया गया और बीवी को तो गिरफ़्तारी के बाद रिहा कर दिया गया, 1 दिन का ज़मानत में नोटिस किया गया, उसका फ़िज़िकल रिमांड भी नहीं दिया गया था। दुख ये है कि एक 10-12 माह की बच्ची थी जो एक रात अपनी वालदा के साथ उसको जेल में गुजारना पड़ी। और चूँकि वो बच्ची की वजह से और उस खातून के होने की वजह से और उस पर जो ऑफेंस थे वो ऐसे नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर उसको ज़्यादा अरसा जेल रखा जा सकता, इस वजह से ज़मानत दे दी गई। वो भी प्रोसिक्यूशन जिन्होंने 3 FIR दर्ज करवाई हैं शहबाज गिल के असिस्टेंट के बरदर निस्बती और वो भी चोरी की
और ये इतनी नालायक पुलिस है कि पुलिस कहती है हम गए हैं वहाँ पर, हमसे 15,000 रुपये भी चोरी कर लिया है, मोबाइल फ़ोन भी चोरी कर रही है पुलिस। अब इसका मतलब है पुलिस की रखवाली के लिए कोई और पुलिस बनाई जाए जो इनके साथ जाए, जब ये जाएं किसी जगह पे और ये वहाँ जाकर कोई छापा मार कार्रवाई करें या कुछ इस तरह का करें, तो फिर ज़रूरी ये है कि ये जाएं, इनके साथ एक और पुलिस जाए जो इनकी हिफाजत करे। और ये इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है सिर्फ इन गरीब लोगों को केस के अंदर और इनको इंतकाम का निशाना बनाने के लिए। कसूर इनका ये है कि ये शहबाज गिल के ड्राइवर हैं या उसकी ये बीवी है या शहबाज गिल के ड्राइवर का वो बरादर निस्बती है, और इन्होंने इतना जुल्म किया है और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया है, और ये सारी चीज़ें कौम देख रही है। और फिर आज अदालत में 2 दिन का जो बरादर निस्बती था उसका 2 दिन का रिमांड मंजूर किया था, फ़िज़िकल रिमांड, और आज उनको जुडिशल रिमांड के लिए अदालत ने जेल भिजवा दिया है। न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो कि साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, वो मुलज़म की तरफ से बतौर वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब चोरी की जो दफ़ात हैं वो नहीं लगती, ये केस है ही डिस्चार्ज होने वाला, इस केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मुलज़िम को कोई सज़ा हो सके या मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन हो। ये ऐसा झूठ का पलंदा है कि अगर पुलिस जाती है किसी जगह पे छापा मार कार्रवाई करती है तो क्या हो सकता है कि पुलिस खुद लुट के आ जाए, पुलिस खुद अपने पैसे भी दे आए और मोबाइल फ़ोन भी चोरी करवाए। ये एक इतना बड़ा एक ब्लंडर है और नलायकी है पुलिस की जो इन्होंने 3 FIR दर्ज करवाई हैं, और अदालत ने और पुलिस की तरफ से कहा गया जी कि हमें इसका भी फ़िज़िकल रिमांड चाहिए। अदालत ने उनकी भी इस्तदा मुस्तरद करते हुए उस मुलज़िम को भी जेल भिजवा दिया है, अडयाला जेल में, और साथ फिर उसकी जो आगे दरख्वास्त ज़मानत है वो भी आज दायर कर दी गई है। जबकि शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको आज दायर किया गया था, और उसी जज साहब के पास इस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदनान साहब के पास, जो एडिशनल सेशन जज साहब थे अदनान खान साहब, उन्हीं के पास ये दरख्वास्त दायर हुई और उन्हीं के पास इसमें कार्रवाई हुई। अपनी दरख्वास्त में शहबाज गिल ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश में पुलिस मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाई। दरख्वास्त में यह कहा गया कि सियासी मकासद के हसूल के लिए झूठी FIR दर्ज की गई है। शहबाज गिल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में, अदनान खान साहब की अदालत में समाअत हुई। जब भी बेल, एक बात आप याद रखें, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पर और ये क्योंकि जो मजिस्ट्रियल ट्रायल नहीं था, ये सेशन ट्रायल था, जो ऑफेंस शहबाज गिल पर लगे हैं उसमें डायरेक्ट सेशन अदालत में ट्रायल होना है। जैसे मर्डर केस का डायरेक्ट या रेप केसेस में डायरेक्ट सेशन अदालत ट्रायल करती है, तो फिर उसकी ज़मानत भी जो बाद अज़ गिरफ़्तारी है वो भी डायरेक्ट सेशन अदालत में दी जाती है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप दरख्वास्त ज़मानत दायर करते हैं, अगर तो बेलेबल ऑफेंस है, मुलज़म गिरफ़्तार हो गया है और जो 496 बेलेबल ऑफेंस में बेल है, उसमें फिर अदालत को आप जब बताते हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो अदालत वहीं आपको हुक्म देती है कि इसका मुचलका जमा करवाएं, और अदालत में खड़ी जगह पे जब रिमांड के लिए, अभी जेल नहीं भेजा होता और मुलज़िम को रिमांड मांगने के लिए पुलिस लेके आती है और अदालत हुक्म जारी करती है कि इसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए, वहीं पर उसकी ज़मानत भी मंजूर हो जाती है। जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हों तो उसमें 24 घंटों का नोटिस करना ज़रूरी होता है, ये रिक्वायरमेंट है। और यही वजह है कि उस खातून की जो ज़मानत थी उसके ख़िलाफ़, जैसे चोरी का है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस थे वो नॉन बेलेबल थे। इस वजह से ये अदालत की ज़िम्मेदारी थी और अदालत पाबंद है CRPC के तहत कि वो 1 दिन का नोटिस जारी करती। अदालतों के पास अख्तियारात बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि कानून ये कहता है कि 1 दिन का नोटिफिकेशन, 1 दिन का आपने नोटिस जारी करना है। आज जब अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने सोमवार के दिन, आज सैटरडे है, और 1 दिन का नोटिस जारी किया है। सोमवार के दिन के लिए तफ्तीशी अफसर को भी और प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी किए हैं, और अदालत ने कहा है कि रिकॉर्ड लेकर आएँ आप इस मुकदमे का, और फिर उसमें बहस होगी। और ये है बाद अज़ गिरफ़्तारी, इसमें मैक्सिमम 1 दिन की तारीख होगी। अगर सोमवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आके बहस अपनी कर देते हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन की बहस के लिए होगी। 1 दिन वो टाइम लेंगे, 2 दिन टाइम लेंगे, 3 दिन टाइम लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते के अंदर अंदर शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन चूँकि अब मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ज़मानत में जब नोटिस हो गए हैं तो ज़मानत में नोटिस होने के बाद इनका स्कोप वैसे ही ख़त्म हो गया फ़िज़िकल रिमांड का। जब ज़मानत में नोटिस हो जाएं तो फिर फ़िज़िकल रिमांड ये नहीं मांग सकते, फ़िज़िकल रिमांड इनका स्कोप ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वजह से गए हैं
कि ये आखिर तक जाना चाहते हैं, एफिशिएंसीज दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने इदारों के लिए इतना कुछ किया है। हकीकत ये है कि ये हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों को बदनाम करने का मूजब बनने हैं। जैसे उन्होंने बच्ची को गिरफ़्तार किया है, जिस तरीके से भोंडे तरीके से उन्होंने शहबाज गिल या उसके असिस्टेंट की फ़ैमिली को गिरफ़्तार किया है, तो सारी दुनिया देख रही है कि कोई भी कानून से मोहब्बत करने वाला, कोई भी कानून पर अमल करने वाला ऐसा नहीं सोच सकता कि अगर किसी ने गलती भी की है तो उसको उस तरीके से गिरफ़्तार किया जाए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की थी शहबाज गिल के घर के सर्च वारंट हासिल करने के लिए मजिस्ट्रेट को, और कहा था कि हमने वहाँ से कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हमने छापामार कार्रवाई करनी है, हमें सर्च वारंट दिए जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है और शहबाज गिल के घर के सर्च वारंट की भी इजाज़त अदालत ने नहीं दी। और अदालत ने कहा कि उसका जो बयान है, उस बयान में उसके घर का क्या लेना देना है, और उसने अपने घर में कौन सा कोई ऐसी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, वो कोई दहशतगर्द है कि आपने कोई असला वहाँ से रिकवर करना है या कोई चीज़ रिकवर करनी है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त खारिज होगी और शहबाज गिल ने जो दरख्वास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरे ख़िलाफ़ जो 2 मुकदमात हैं, इसी नौइयत का एक मुकदमा इस्लामाबाद में कराची में भी है, इस वजह से उस मुकदमे को क्वैश किया जाए। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जब एक ही वकूए के 2 मुकदमात हों तो अदालत इसको बदनीयती करार देते हुए प्रोसिक्यूशन की खारिज कर देती है। अब देखना यह है कि शहबाज गिल की जो इस्लामाबाद में दरख्वास्त है उसमें क्या होता है, क्वैशमेंट ऑफ FIR की, ज़मानत में क्या होता है, और जो इन्होंने फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त दी उसमें क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।